बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोफेसी स्पेक्ट्रम। आज हम बात करेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स की। प्रोटीन हमें पता है अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। अमीनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, प्रोटीन्स के छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिनके मिलने से प्रोटीन्स बनती हैं। और ये एक पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अच्छा, अब प्रोटीन की जो जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं ना, वो भी डिपेंड करती हैं अमीनो एसिड्स पे कि कितने अमीनो एसिड से मिलकर वो बनी हुई है प्रोटीन। और उस अमीनो एसिड की क्या खासियत थी, उनका सीक्वेंस क्या था मॉलिक्यूल के अंदर, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये मिलकर डिसाइड करती हैं किसी भी प्रोटीन की प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है। अब प्रोटीन जो है ना, उसकी डिफरेंट कन्फर्मेशन हो सकती है। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि उसकी प्रॉपर्टीज़ के नंबर्स पे, अमीनो एसिड के सीक्वेंस पे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। तो प्रोटीन के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। ठीक है। जो उस नंबर पे और उसकी कॉन्फर्मेशन पे डिपेंड कर रहे होते हैं और वेरी करते हैं उस हिसाब से। बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ना, सबसे पहले एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक सेंगर जिसका नाम था। उसने काफ़ी देर, कोई 10 साल उसने काम किया और बाद में उसने जाके प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस को फाइंड आउट किया। ठीक है। उसको 10 साल क्यों लगे? क्योंकि पुराना दौर था, सादा ज़माना था, टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी। तो तब ये काम बहुत मुश्किल होते थे। आजकल तो बहुत आसान है और यहाँ बैठे बैठे 1 मिनट के अंदर कितना कुछ हो जाता है। एनीवेज 10 साल तक उस बंदे ने काम किया और फिर उसने नतीजा निकाला कि इंसुलिन जो होती है ना, वो दो चेन्स से मिलकर बनती है। और वो असल में उन दोनों चेन्स के अगर अमीनो एसिड्स को मिलाएं तो वो 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। एक चेन के अंदर 21 होते हैं और दूसरी चेन के अंदर 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। और वो दोनों की दोनों जो होती हैं ना, वो एक दूसरे के साथ किस तरह अटैच हुई होती हैं? बाय फॉर्मिंग डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ठीक है। ये बॉन्ड्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिजेस इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऐसा क्यों है? डाइसल्फाइड इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि डबल जो सल्फर होते हैं ना, दो सल्फर आपस में बॉन्डिंग बना रहे होते हैं। उसके अलावा हीमोग्लोबिन जो होता है वो भी प्राइमरी स्ट्रक्चर में अगर उसको देखें तो उसकी 4 चेन्स होती हैं। ठीक है। 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है ना, बेसिकली वो क्या होता है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है। बिल्कुल स्ट्रेट चेन के एक के बाद दूसरा अमीनो एसिड, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और सोन, इस तरह एक चेन के अंदर अमीनो एसिड अरेंज हुए होते हैं। उनके अंदर किसी किस्म की कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। अब हीमोग्लोबिन की जैसे हम बात कर रहे थे, तो उसकी एक अल्फा चेंज होती है, उसके अंदर 141 अमीनो एसिड्स होते हैं और दूसरी के अंदर 146 अमीनो एसिड्स होते हैं। दूसरी बीटा चेन होती है। ठीक है। 2 अल्फा हैं, 2 बीटा हैं। तो अगर अब यहाँ पर उन्होंने एक चेन का, एक एक चेन का बताया कि एक अल्फा में 141 का मतलब ये है कि 2 अल्फा होंगे तो 141 प्लस 141 कितने होते हैं? आप लोग काउंट करें। प्रोबेबली इट्स 282 अमीनो एसिड्स इस तरह बनते हैं। और इसी तरह से बीटा चेन के भी। तो टोटल ये सारे के सारे मिला के 546 अमीनो एसिड्स बनते हैं। अच्छा जी, अब क्या है कि अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, 10,000 प्रोटीन्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, हमारी बॉडी के अंदर। और वो 10,000 प्रोटीन्स 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड से बने हुए हैं। मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में भी बताया था कि मैक्सिमम जो होते हैं प्रोटीन्स वो 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। बाकी जो होते हैं 5, वो बहुत कम कम यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा जनाब, अब क्या है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर अमीनो एसिड्स की अरेंजमेंट हुई होती है। और उस वो अरेंजमेंट जिस तरह की होगी उस हिसाब से उसका फंक्शन होगा। ठीक है। किसी के अंदर वो अरेंजमेंट किस तरह से हो सकती है, उस प्रोटीन का फंक्शन डिफरेंट हो सकता है। तो इसी तरह ये वेरी करता है प्रोटीन टू प्रोटीन। अब क्या है कि अगर कोई अमीनो एसिड अपनी नॉर्मल जगह से हट के किसी दूसरी जगह पे लग गया था, या वो अपनी जगह से रिमूव हो गया था, बिल्कुल ही पूरे के पूरे स्ट्रक्चर से रिमूव हो गया था, या फिर उस स्ट्रक्चर के अंदर बाहर से कोई और अमीनो एसिड आके ऐड हो जाता है, तो इस एडिशन से या किसी किस्म के रिमूवल से या रिप्लेसमेंट की वजह से क्या होता है कि उसका स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो अपनी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से चेंज हो जाता है। तो उससे क्या है कि उसकी नॉर्मल फंक्शन ही ख़राब होती है। और उसका फंक्शन भी इसी वजह से जो होता है वो ख़राब हो जाता है। तो उससे पूरे का पूरा स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। ये चीज़ नुकसानदेह होती है। अच्छा, अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं सिकल सेल एनीमिया की। ह्यूमन बींग्स के अंदर ये डिजीज़ हो जाती है आमतौर पे। होता क्या है कि जैसे हमने हीमोग्लोबिन की बात की, जो कि एक ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल होता है बॉडी के अंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है।
अच्छा, तो इसमें क्या है कि बीटा चेन जो है ना, 574 अमीनो एसिड जो टोटल उसके अंदर पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर, उनके अंदर एक उनकी बीटा चेन में सिर्फ एक जगह पे अमीनो एसिड अपनी नॉर्मल जगह से हट जाता है और उसको आकर कोई और रिप्लेस कर लेता है। ग्लूटामिक एसिड वो होता है अमीनो एसिड जिसको बाहर से आके वेलिन रिप्लेस कर लेता है। तो उससे क्या होता है, डिजीज हो जाती है सिकल सेल एनीमिया, और इससे ऑक्सीजन की बुरी तरह से कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। हीमोग्लोबिन इस काबिल ही नहीं रहता है कि वो ऑक्सीजन को कैरी कर सके। तो जब ऑक्सीजन ही बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगी, हार्ट तक नहीं जाएगी, हार्ट अपना फंक्शन ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं जी सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। अब इसमें क्या है कि वो जो स्ट्रक्चर था ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर मैंने बताया था वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर उससे किस तरह से मुख्तलिफ है कि इसके अंदर दो तरह की चेन्स हो सकती हैं, ठीक है। एक तो उसके अंदर हो सकता है अल्फा हेलिक्स, तब ये उसकी एक कॉमन स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की एक कॉमन फॉर्म है जिसको हम अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। अब वो जो एक स्ट्रेट चेन थी, जैसे आप टेलीफोन की वायर देखते हैं, जैसे पहले पीटीसीएल वगैरह लगे हुए होते थे, उनकी टेलीफोन की वायर जो होती थी वो इस तरह से कुछ ना स्पाइरल्स की फॉर्म में पाई जाती थी। तो अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल इसी तरह का होता है। अच्छा, अब क्या है कि ये जो है ना, ये जो टर्न आ रहा है, ये 3.6 अमीनो एसिड्स के बाद रिपीट होता है। हर 3.6 अमीनो एसिड के सीक्वेंस के बाद यहाँ पे ये क्या करेगा, ये टर्न कर जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब ये किस वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है, जिसकी वजह से ये टर्न्स जो होते हैं ना, ये बन जाते हैं आराम से। अच्छा, उसके अलावा सेकेंडरी स्ट्रक्चर की दूसरी फॉर्म होती है बीटा प्लेटेड शीट। अब जिस तरह आपने ये वाला स्ट्रक्चर देखा, तो अगर ये एक सिंगल इस तरह से और इसको हम डबल इधर करके ले आते हैं, जैसे ये एक सिंगल था एक और ये एक था, इसको हमने इस तरह से फर्दर इसको कर्व कर दिया, तो ये क्या बन गया, बीटा प्लेटेड शीट। इस शीट की जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो बॉन्डिंग पाई जाती है ना, दैट इज डिफरेंट। लास्ट में जो हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखा, उसमें ऑब्वियसली ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, तो पेप्टाइड बॉन्ड तो इनके अंदर होगा ही होगा, ठीक है। उसके अलावा जो हमने यहाँ पे पढ़ा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, वो किस चीज़ की बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सही है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टर्शरी स्ट्रक्चर। अब जो पहले हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसका देखा है ना, ये देखो जरा, जैसे ही वो बीटा प्लेटेड शीट का स्ट्रक्चर था ना, ये फर्दर इसके अंदर इस तरह करके ये कन्फर्मेशन सी बन जाती है। से अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट्स, उनको हम फर्दर अगर इस तरह से ना मरोड़ देते हैं पूरी तरह से ना, क्या उसको कह सकते हैं हम, कि उसकी कन्फर्मेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, और ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर होगा इसका टर्शरी स्ट्रक्चर, जो कि किससे बनता है, सेकेंडरी से। सेकेंडरी बनता है प्राइमरी स्ट्रक्चर से। अच्छा, सेकेंड इसका डिफरेंस ये है कि ये जो है ना, जब ये फोल्ड हो जाता है ना, इस तरह बेंड हो के फोल्ड हो जाता है, तो इसकी शेप क्या बन जाती है, ग्लोबुलर लाइक, ग्लोबुलर ग्लोब की तरह शेप बन जाती है। ये टर्शरी कन्फर्मेशन होती है। अच्छा, फिर इसका एक मेन डिफरेंस ये आता है कि इसके अंदर डाइसल्फाइड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा आयनिक बॉन्डिंग भी पाई जाती है, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या थी, डाइसल्फाइड ब्रिजेस थे, फिर हमने सेकेंड में पढ़ा हाइड्रोजन, इसके अंदर वो दोनों भी पाए जाते हैं और उसके अलावा आयनिक बॉन्डिंग भी आ जाती है, ठीक है। और इस वजह से क्या है कि कुछ अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं और कुछ होते हैं हाइड्रोफिलिक, कुछ पानी के अंदर पानी को बियर कर सकते हैं, कुछ को पानी की ज़रूरत होती है और कुछ को पानी नहीं चाहिए होता है। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर जो होते हैं वो प्रोटीन के अंदर मेंटेन हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप लोग देखें, तो ये एक के बाद एक अमीनो एसिड किस तरह से एक पूरी चेन के अंदर अटैच हुआ हुआ है। और यहाँ पे ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, तो ये सेकेंडरी के अंदर ये अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर था जो इस तरह स्पाइरल्स की फॉर्म में है, और ये है जी बीटा प्लेटेड शीट्स, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये अरेंज हुई हुई हैं। अच्छा, उसके बाद ये है टर्शरी स्ट्रक्चर।
कि फर्दर इनकी फोल्डिंग हो गई या फर्दर बेंडिंग हुई है जिसकी वजह से टर्शियरी स्ट्रक्चर बना है। अब अगर हम टेलीफोन वायर की एग्जांपल जैसे मैंने बताया तो ये बिल्कुल देखो एक सीधा सा जो स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर है, फिर इसको जब स्पायरल की फॉर्म में लाए तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा। उसकी फर्दर जब हमने कर्विंग और बेंडिंग की फोल्डिंग की तो उससे टर्शियरी स्ट्रक्चर इस तरह का बन गया। ये वाली डायग्राम बड़ा अच्छा प्रिडिक्ट कर रही है इन स्ट्रक्चर्स के डिफरेंस को। आप लोगों को होप्स हो कि यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो बनता हुआ है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। जब टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर मज़ीद कॉम्प्लेक्सिटी आती है और वो मज़ीद फोल्डिंग कर लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोल्ड बैक हो जाते हैं, तो उससे बन जाता है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। इसके अंदर आयनिक बॉन्ड भी है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, इसके अंदर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी, मतलब वो जितने हमने पीछे सारे के सारे इंटरेक्शंस पढ़े वो सब इसके अंदर पाए जाते हैं। सही है। तो ये सारी की सारी बॉन्डिंग इसके अंदर प्रेजेंट है। जिस तरह हमने देखा था कि टर्शरी स्ट्रक्चर में सेकेंडरी स्ट्रक्चर की मज़ीद फोल्डिंग हुई थी, अब जिस तरह उन सारों को तीन चार टर्शरी स्ट्रक्चर्स को ऐसे मिला दें तो उससे क्या हो जाएगा, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। ठीक है, उसके अलावा एंजाइम्स वगैरह जो है ना वो भी इनकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं, वो भी क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स रखते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।